जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट एक और रिटर्न लेकर आई है, जीएसटीआर 2B। इस वीडियो में मैं इसी जीएसटीआर 2B रिटर्न के बारे में सारी जरूरी जानकारी शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद फाइल रिटर्न्स, अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 जुलाई मंथ हम यहां पर सर्च करेंगे। जुलाई पीरियड से ये रिटर्न जीएसटीआर 2B अवेलेबल कराया गया है। ये है आपके सामने जीएसटीआर 2B, जो कि है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। तो 2A था, इसमें सारी परचेज की डिटेल्स आती थी, जो भी आपकी इनवर्ट सप्लाईज होती थी उसकी डिटेल्स आती थी। लेकिन ये 2B एक और रिफाइंड वर्जन है 2A का, जिसमें सिर्फ वही डिटेल्स आएंगी इनवर्ट सप्लाईज की जिनका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। तो आइए एक बारी देख लेते हैं कि जीएसटीआर 2B कैसा दिखता है और क्या है इसमें। तो ये है हमारे सामने जीएसटीआर 2B। दो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं टेबल्स हैं, एक आईटीसी अवेलेबल और एक आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो आईटीसी अवेलेबल में यहां पर देखिए पूरी बाइफर्केशन दी हुई है, ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स। तो B2B इनवर्ट सप्लाईज यहां पर आपको दिखाएगा ऑल अदर आईटीसी में जो आपको क्लेम करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको ये भी एडवाइजरी या इंस्ट्रक्शन इसको समझ लीजिए या आपकी हेल्प समझ लीजिए कि साथ ही साथ पूरी ये आपको हेल्प दे रहा है कि इसको आपको जीएसटीआर 3B में कौन सी टेबल में ये फिगर दिखानी है। तो जैसे ये टेबल नंबर 4A के पॉइंट नंबर 5 में आपको ये वाली फिगर दिखानी होती है, यहां पर इसने आपको लिख के दे दिया। दो पर्पस है बेसिकली जीएसटीआर 2B लाने के। पहला तो ये कि जो भी फिगर्स या जो भी आईटीसी आप क्लेम करें, ये सभी लोग जानते हैं कि रूल 36(4) के आने के बाद कितनी आईटीसी हमें क्लेम करनी है, कितनी एलिजिबल है, कितनी अनएलिजिबल है। ये क्राइटेरिया बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है टैक्स पेयर्स के लिए और गवर्नमेंट इस पर एडमेंट है कि यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो ये उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये रिटर्न गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ताकि टैक्स पेयर्स के लिए ये इजी हो जाए कि मुझे कितनी आईटीसी अवेलेबल है। तो जैसे यहाँ पर दिख रही है कि मुझे इतनी आईटीसी अवेलेबल है जो कि मैं क्लेम कर सकता हूँ। ये एलिजिबल आईटीसी है और रूल 36(4) के हिसाब से इससे 10% एक्स्ट्रा मैक्सिमम आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। और दूसरा इसका पर्पस है क्योंकि जीएसटीआर 3B अभी तक एक फ्री या ओपन रिटर्न था, उसमें आप कोई भी फिगर डाल के भर सकते थे, उसके ऊपर कोई भी क्रॉस चेक नहीं था कहीं से भी। तो बहुत से लोगों से जीएसटीआर 3B में चाहे उसको क्लरिकल मिस्टेक या गलती से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती थी, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को भी प्रॉब्लम आती थी और गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम आती थी। तो उन्होंने यहाँ पर साथ ही साथ गाइडेंसेस भी देना शुरू कर दिया है कि कौन सी फिगर को आपको कहाँ भरना है ताकि आपका रिटर्न सही भरा जाए और उसमें कोई गलती ना हो। तो इस पे एक बार देख लेते हैं। B2B इनवॉइसेज हैं। अब इसमें देखिए 4 तरह की डिटेल्स आ रही हैं ऑल अदर आईटीसी में। B2B इनवॉइसेज हैं, B2B डेबिट नोट्स हैं, B2B इनवॉइसेज अमेंडमेंट्स और B2B डेबिट नोट्स अमेंडमेंट्स। तो इनवॉइसेज में हमारे पास फिगर है, खोल के देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सारी B2B सप्लायर वाइज, जीएसटी नंबर वाइज, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर हमें दिखा रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल टैक्स कितना लग रहा है। और यहां पर इंपॉर्टेंट कॉलम्स आ रहे हैं कि किस पीरियड का जीएसटीआर 1 है। ये फरवरी 2020 का रिटर्न है। अब आप ये देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इस जीएसटीआर 2B में, वो ये है आपके सामने कि फरवरी महीने का रिटर्न है। ये फरवरी महीने की इनवॉइस है। इस इनवॉइस की आप डेट देखिए अगर, तो ये 7 फरवरी 2020 की इनवॉइस है। तो अगर ये जीएसटीआर 2B ना हो तो टेक्निकली
टैक्स पेयर्स इसका आईटीसी फरवरी मंथ में क्लेम कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में रूल 36(4) के हिसाब से अगर GSTR 1 फाइल्ड नहीं है सामने वाली पार्टी का, यानी कि 2A में आपका आईटीसी नहीं दिख रहा है, तो आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते हैं। तो GSTR फाइल कब हुआ? 13 जुलाई। तो फरवरी का रिटर्न अगर जुलाई में फाइल हुआ है तो आईटीसी कब एलिजिबल है? जुलाई में एलिजिबल है। तो ये इस रिटर्न की इंपॉर्टेंस है। जो रिटर्न मई का था, मई की अगर कोई इनवॉइस है उसका भी रिटर्न अगर जुलाई में फाइल हुआ है तो आईटीसी कब एलिजिबल है? आप आईटीसी लेने के लिए जुलाई में एलिजिबल है। और जून वाले जितने भी बिल्स हैं ये तो वैसे भी जुलाई में आप लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका जो आपको समझना है कि 2B अलग से एक रिटर्न क्यों लाया गया। तो इसमें सिर्फ वही फिगर्स आएंगी, एग्जैक्ट वही आपको यहां पर फिगर्स दी जाएंगी जितना आईटीसी आपको अवेल करना है। इसी तरीके से 3B में और भी जो आईटीसी हम अवेल करते हैं, इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD है, अगर कुछ इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या अदर्स, इसमें अब आईटीसी रिवर्सल की बात हो रही है। तो कितना आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं और कितना आईटीसी का रिवर्सल आपको करना है, ये सारी चीजें यहां पर आपको ये कंप्यूट करके देगा। और उसके बाद एक चीज यहां पर और देख लेते हैं कि यहां पर ये आपको इतनी डिटेल दे रहा है कि वो आपको ये भी बता रहा है कि इफ दिस इज पॉजिटिव क्रेडिट में बी अवेल्ड अंडर टेबल। तो अगर यहां पर पॉजिटिव फिगर आ रही है तो आप क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, अगर यहां पर नेगेटिव फिगर आ रही है तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना है। इसी तरह से ये सब में दिया हुआ है। अब बात ये आ रही है कि कितना आईटीसी एलिजिबल है, ये पता कैसे चलेगा, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक का। तो इसके लिए आप एडवाइजरी यहां पर दी गई है। तो कट ऑफ डेट्स कंसिडर्ड फॉर GSTR 2B, तो इस GSTR 2B में कौन से पीरियड का आईटीसी, कौन से पीरियड की इनवॉइसेज आ रही हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये कट ऑफ डेट्स हैं। ऐसे टैक्स पेयर्स जो मंथली फ्रीक्वेंसी में अपना GSTR 1 फाइल कर रहे हैं, तो सारे GSTR 1 जो कि 12 जुलाई से, तो मैं ये जुलाई महीने का देख रहा हूं, तो जो कि 12 जुलाई से 11 अगस्त तक, 11 अगस्त लास्ट डेट है GSTR 1 फाइल करने के लिए, तो 11 अगस्त तक ये ले रहा है। तो बेसिकली पिछले महीने की 12 तारीख से लेकर नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट तक की सारी इनवॉइसेस उस पीरियड में आपके जिस भी सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल किया होगा उसका क्रेडिट यहां पर आपको दिखेगा। उसके बाद आ जाते हैं एक GSTR 2B के ऊपर एक प्रेस रिलीज भी 29 अगस्त 2020 को CBIC ने इशू किया था। यह है लॉन्च ऑफ GSTR 2B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। तो इसमें बेसिकली उन्होंने बेसिक्स बताए हैं कि 14 मार्च को 39 GST काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें रिकमेंड किया गया था कि इंक्रीमेंटल अप्रोच आप अपनाइए ताकि GSTR 3B एंड GSTR 1 को लिंक करा जा सके और चेंजेस किए जा सके कि 2A की 3B से लिंकिंग हो सके। तो ये कदम सरकार ने उठाए हैं। तो दोनों ही के लिए ही GSTR 1 को 3B से लिंक किए जाने का भी कदम उठाया जा चुका है, क्योंकि अब GSTR 3B का भी ऑटो ड्राफ्टेड समरी, ऑटो कंप्यूटेड समरी आ रही है पोर्टल पर, और 2A को भी 3B से लिंक किया जा रहा है बीच में एक नया रिटर्न डाल के, जो कि है GSTR 2B। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में ये कह रहा है GSTR 2B इज गोइंग टू बी सच एन ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट which will be generated for every registered person on the basis of information furnished by his suppliers in their respective GSTR 1, 5 and 6। तो GSTR 1, 5 and 6 में जो भी मेरे सप्लायर डिटेल फर्निश करेंगे वो मेरे GSTR 2B में आएगी। सबसे अच्छी बात इस GSTR 2B की ये है कि ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। स्टैटिक स्टेटमेंट का मतलब एक बार जनरेट हो गया उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर एसएससीज को मैं इस चीज के लिए स्ट्रगल करते हुए पाता हूं हमेशा कि सर मैंने GSTR 2A मिला लिया, लेकिन एक महीने बाद देखा तो GSTR 2A चेंज हुआ था। अब मुझे ये कैसे पता चले कि अब क्या चेंज हुआ है और मैं फिर से उसको मिलाऊं। तो बहुत से टाइम और एनर्जी वेस्ट होती थी टैक्स पेयर्स की। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है जो कि अवेलेबल कराया जाएगा टैक्स पेयर्स को
12 तारीख को, महीना खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख को ये अवेलेबल हो जाएगा। तो एरर्स कम करने के लिए और समय कम लगे आपको, इसके लिए GSTR 2B दिया जा रहा है। की फीचर्स क्या हैं, फटाफट ये देख लेते हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द आइस गेट सिस्टम इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यूनिट्स और डेवलपर्स। इंपोर्ट जो भी आप कर रहे हैं, आइस गेट से भी डेटा आएगा उसमें, और SEZ से भी जो इनवर्ड सप्लाईज हो रही हैं उसका डेटा भी इस GSTR 2B में आएगा। हालांकि इसमें यह लिखा है कि GSTR 2B जो जुलाई का आया है उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले रिटर्न्स में ये भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। उसके बाद है ए समरी स्टेटमेंट विच शोज ऑल द ITC अवेलेबल एंड नॉट अवेलेबल अंडर ईच सेक्शन। द एडवाइजरी गिवन अगेंस्ट ईच सेक्शन क्लैरिफाइज। मैंने अभी आपको दिखाया कि हर पार्ट, हर लाइन, हर सेक्शन के आगे एक एडवाइजरी दी गई है। वो आपको असिस्ट कर रहे हैं जगह जगह पर कि कौन सी फिगर आपको GSTR 3B में कहाँ लेके जानी है। पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या करना है। तो ये रिटर्न्स बेसिकली 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर गवर्नमेंट ने ये आपको दे दी है ताकि आपको समय मिल जाए इसको देखने और समझने का। सिंस दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेटमेंट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, टैक्सपेयर्स आर एडवाइज्ड टू रेफर टू GSTR 2B। क्योंकि पहली बार आया है तो वो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप GSTR 2B अपना देख लीजिए, ताकि आकर आपका कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो वो आप फीडबैक दे सकते हैं। आप अपने फीडबैक्स यहाँ पर ये सेल्फ सर्विस पोर्टल पर जाकर दे सकते हैं, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर लिंक भी दे दिया है। तो ये है कंप्लीट जानकारी GSTR 2B की, जिसका मेन मकसद है ITC क्रेडिट को चैनलाइज करना, उसमें जो गलतियां होती हैं उसको मिनिमलाइज करना, उसको कम करना, ताकि टैक्स पेयर्स को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, जिस तरह से GSTR 1 का मैकेनिज्म अभी काम कर रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब ये GSTR 2B एप्लीकेबल हो जाएगा तो आप इतना ही क्रेडिट ले पाएंगे जितना 2B में दिखेगा, जो कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आने वाले समय में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।